बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। जाते जाते पीडीएम की हुकूमत ने आखिरी दिनों में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला के उसमें मरदमशुमारी की मंजूरी दी कि जब तक नई मरदमशुमारी के नतायज और हल्का बंदियाँ नहीं हो जाती उस वक्त तक इलेक्शन नहीं हो सकता। अब जाके जब इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया तो अब पीपल पार्टी चीखो पुकार कर रही है और ये चीखो पुकार दिखावे और मुनाफकत की है। मामलात सारे तय करके गए थे। नवाज़ शरीफ लंदन से और जरदारी दुबई से कई मुलाकातें करके मनसूबा बंदियाँ करके गए थे और उन दोनों के किसी एक्शन से इलेक्शन की सरगर्मियाँ नज़र नहीं आ रही थीं। अब जब उनकी मर्ज़ी की निगरान हुकूमत नहीं आई, उनके साथ बाज़ लोग कह रहे हैं हाथ हो गया, बाज़ कहते हैं मनसूबा बंदी के तहत हुआ सारा कुछ। उनकी ख्वाहिश ये है कि निगरान हुकूमत को गालियाँ पड़ें, महंगाई हो, तो कुछ ना कुछ हमारा भरम रह जाए, हमारा बयानिया बन जाए कि देखो हमारे दौर में ये था और अब ये हो गया। उस वक्त इलेक्शन डिले करने के मंसूबे बन रहे थे। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस करेगा तो इलेक्शन होंगे। ना सदर को इख्तियार है ना गवर्नर को, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है उस वक्त उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था और तमाम मामलात उनकी ख्वाहिशात पे उनकी मर्ज़ी से कर रहा था। तो उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट को भी ख़ातिर में नहीं ला रहे थे बल्कि गाली गलोच कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा रज़ा रब्बानी साहब ने कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना आपकी आइनी ज़िम्मेदारी है। उस वक्त जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन 90 दिन में करवाने की सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा था तो उस वक्त गाली गलोच हो रहा, जलसे जुलूस हो रहे थे बाहर। असम्बली में तकरीरें ही सारी बिलावल से लेके ख्वाजा आसिफ और सनाउल्लाह तक सब तकरीरें ही सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ चल रही थी। तुम्हारा इख्तियार क्या है, हम पेश नहीं होंगे, तुम पेश हो आके असम्बली के सामने। अब ये कहना कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट करवाए और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट कहे, इससे बड़ी मुनाफकत मैंने नहीं देखी ज़िंदगी में। बहरहाल इलेक्शन पहले भी 2 सूबों के वक्त पे नहीं हुए। उनकी निगरान हुकूमतें जो बैठी हुई हैं गैर आइनी हैं और चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा। और अब जो मनसूबा बंदियाँ हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं लगता कि अब भी कोई असरअंदाज हो सके। सुप्रीम कोर्ट अगर उस वक्त 14 मई पे ही पकड़ लेता उनको जो ज़िम्मेदार थे तो आज मुल्क जो था वो पटरी पे चढ़ जाता, आइन पे अमल दरामद होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अल्लाह बेहतर जानता क्या उनकी मजबूरियां हैं, क्या मसलहतें हैं, क्या उनकी हिकमत है कि उन्होंने किसी तौहीन अदालत करने वाले को भी तलब नहीं किया, किसी को वार्निंग नहीं दी, किसी पे कोई तौहीन अदालत नहीं लगाई। नतीजा ये है कि वो और ज़्यादा दलेर हो गए हैं और बढ़के लगा रहे हैं। अब जो जी चाहता है इलेक्शन का। कल नय्यर बुखारी साहब बैठे कह रहे थे टीवी पे, पीपल पार्टी के रहनुमा हैं, कि जो एक्ट बनाए गए हैं वो एक्ट जो हैं वो आइन को मुतासर तो नहीं करते। आइन में तो 90 दिन का लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि पीपल पार्टी सूबा सिंध में जब इक़्तिदार होता है तो ज़ाहिर है एक सूबा बहुत बड़ा कराची, हैदराबाद, नवाब शाह सखर जैसे शहर हैं, उसमें तो पूरी एक सल्तनत उनके पास होती। वज़ीर आला उनका, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी जहाज़, सरकारी वसाइल और डेली
करप्शन का करोड़ों रुपया जो पहुंचता है जहां जहां ड्यूटियां लगी होती हैं, तो वो इक़्तिदार के बगैर उनका रहना बहुत मुश्किल है। उनको पता है कि सिंध तो हम जीते ही जीतेंगे, वो ऐसे इंतज़ाम करके जाते हैं हुकूमत ख़त्म होने से पहले कि सिंध में उन इंतज़ामात के होते हुए उन्हें हराया नहीं जा सकता। तो अब वो चीखें मारना शुरू हो गए। अब उनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन फरवरी मार्च नहीं बल्कि 2 साल तक नहीं होंगे, तो हमारा क्या बनेगा। और अगर एहतसाब शुरू हो गया और एहतसाब भी तगड़ा शुरू हो गया, जैसे को मंजूर काका टाइप बंदा कह रहे हैं पकड़ा गया ज़रदारी साहब का तोता था, इसी तरह और बहुत सारे बंदे शिकंजे में आ रहे हैं। सांगड़ दादू में जो सैलाब ज़दगान के इमदादी माल के साथ जो कुछ हुआ है, उसके शिकंजे में बहुत सारे लोग आएंगे। और यहाँ बैंकों के साथ जो कुछ हुआ है, डॉलर वाले मसले पे बैंकों ने 64 अरब की तबाही मचाई है, उसमें बहुत सारे आएंगे। और 18 लाख आटे के तोड़े जो खुर्द बुर्द हुए हैं, उसमें बहुत सारे आएंगे। तो अब फ़िक्र लगी, अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो रहे हैं। तो साहब ये आपका बोलना सरासर मुनाफ़क़त पे मबनी है। आप ना सियासत आवाम के लिए करते हैं, ना पाकिस्तान के लिए करते हैं, ना इस्लाम के लिए करते हैं, ना आपको अपनी आखिरत की फ़िक्र है, ना मौत की फ़िक्र है, ना खुदा रसूल की कोई परवाह है कि हमने मुल्क को इतना लूट लिया है अब बस कर दें। बस आपको सिर्फ़ एक ही काम है कि इक़्तिदार हमारे पास हो और हमारी लूट मार चलती रहे। आज नहीं तो कल ये इलेक्शन कमीशन बिल आखिर शिकंजे में आएगा। मैं बड़े एहतराम से कह रहा हूँ, जो भी सुनने वाले हैं, आज नहीं तो कल इलेक्शन कमीशन ने तमाम हदूद तोड़ी। इलेक्शन कमीशन ही तकरीबन ज़िम्मेदार है इन खिलाफ वर्जियों का। आइन का सत्यानाश करने वाला, इसको काश सुप्रीम कोर्ट पहले ही लगाम डाल देता तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन ये शिकंजे में आएगा आज नहीं तो कल, वक्त आने वाला है। इलेक्शन कमीशन ख़बरदार रहे, वो किसी को राज़ी करने के लिए जो कुछ कर रहा है भुगतना उसे पड़ेगा। कल जवाब उसे देना पड़ेगा। और सीधा सीधा आइन तोड़ने का केस है, जिससे जान छुड़ानी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि 90 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन ना करवाना आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। हम तो दुआ कर रहे हैं, कर सकते हैं। कौम ज़ुबान से कम से कम हाथ से नहीं तो ज़ुबान से तो कह ही सकती है ना। बुरे को बुरा कह सकती है ज़ुबान से, गलत काम को गलत कह सकती है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने हाथ से बुराई को रोकने वालों में शामिल हो जाएं, नहीं तो कम से कम ज़ुबान से तो बुराई का काला कमा करते रहें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फ़रमाए।